नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे। तो लेके आया हूं मैं नेक्स्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डे 9। आई होप आप सभी को ये जो मेरी सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही होगी एंड आई होप कि जो भी मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट द आंसर। ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ चाहे आप उसको सर्च करके लिखो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ डू कमेंट द आंसर। जो भी आंसर अगर आपको पता है तो आप ऐसे लिखो, नहीं पता है तो सर्च करके आप आंसर को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर जो कि रहने वाला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू कंप्लीट अ मैराथन इन अंडर 2 आवर्स इन एन ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव रेस। ठीक है, तो आधिकारिक प्रतिस्पर्धी मैराथन में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले एथलीट कौन बने। ठीक है, तो बच्चों अभी रिसेंटली लंदन मैराथन हुई थी। ठीक है, लंदन में मैराथन हुई थी। वहां पे जो केन्या के सेबेस्टियन सावे धावक थे, उन्होंने क्या करा है, रिकॉर्ड बनाया है। पूरी मैराथन को 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, तो 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरी मैराथन को कवर किया है। जो ये सेबेस्टियन सावे बच्चों कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से आते हैं? केन्या से आते हैं। कहां से आते हैं? केन्या से आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहला सवाल मेरा यहाँ पे आपसे है। चलिए सवाल बाद में पूछूंगा। ठीक है, पहले केन्या के बारे में देख लेते हैं बच्चों। केन्या जो कंट्री है, ये कंट्री कौन से महाद्वीप में आती है? अफ्रीका में आती है। कौन से उसमें आती है? अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी यहाँ पे मार्क करी गई है स्टार के साथ। उसके साथ अगर मैं यहाँ की मुद्रा की बात करूं, मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो मुद्रा की यहाँ की क्या होती है? केनियन शिलिंग। केनियन शिलिंग। ठीक है, क्या है? केनियन शिलिंग। अब केन्या में बच्चों 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है। एक तो है लेक विक्टोरिया और एक है लेक तुर्काना। ठीक है, अब यहां से कौन सी नदी निकलती है? मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यहां से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। नील की भी कौन सा भाग निकलता है? व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल निकलती है यहां से। ठीक है, और यहां पे होती है लेक ताना, और लेक ताना से कौन सी निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है, और दोनों फिर मिलने के बाद क्या बना देती है? नाइल नदी बना देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केन्या के बारे में। ठीक है, और इसके बाद आप यहां पे सवाल मेरे को बताएंगे। यहां का क्वेश्चन क्या है कि जो मैराथन होती है, जो मैराथन दौड़ होती है, उसकी कुल कुल लंबाई कितनी होती है? कुल लंबाई कितनी होती है? टोटल लेंथ कितनी होती है? कितने किलोमीटर्स की होती है मैराथन? कितने किलोमीटर्स? ठीक है, कितने किलोमीटर्स की होती है? ठीक है, काफी बच्चों को पता होगा एंड आई एक्सपेक्ट एवरीबडी, चाहे जिसको पता हो चाहे ना पता हो, तो वो आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स पे। सेकंड क्वेश्चन मेरा यहां पे है बच्चों, ये थोड़ा सर्च करने वाला होगा। आप मेरे को बताएंगे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का अगर मैं मैप देखूं तो अफ्रीका मैप ऐसे होता है बच्चों, यूं करके होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई 4 कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे आती हैं कोई 4 कंट्रीज। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्या सर्च करोगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की शेप इस टाइप की होती है। इस हॉर्न पे, इस सिंग जैसी जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं आप ये कमेंट बॉक्स पे टाइप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 पब्लिश्ड इन में इतना, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? मई 2026 में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है बच्चों? 5वां स्थान है। तो इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री है? सबसे पहले हमारी यूएसए, फिर है हमारी चाइना, चाइना के बाद है रशिया, रशिया के बाद है जर्मनी, एंड जर्मनी के बाद है हमारी इंडिया। ठीक है, तो अभी ये जो सिप्री है, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? SIPRI, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना भी कोई कंट्री कितना मिलिट्री में एक्सपेंडिचर कर रही है, कितने हथियारों में कर रही है, तो सब कुछ सारी रिपोर्ट ये देता है। ठीक है। और ये कब बना था? 1966 पे, 1966 में ही बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Which Indian scientist has been awarded the Breakthrough Prize 2026, popularly known as Oscars of Science? Breakthrough Prize 2026 जिसको विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो इस बारी जो दिया गया है वो दिया गया है अतनु नाथ जी को। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चों? असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। असम से बिलोंग करते हैं और इनको कौन सा प्राइज दिया गया है बच्चों? ब्रेक थ्रू प्राइज। प्राइज मैंने बताया अवार्ड एंड ऑनर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो। ठीक है। चलो असम की अगर बात कर लेते हैं, असम जो है हमारी पूर्वोत्तर में आती है, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आती है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चों? राजधानी, कैपिटल है यहाँ पे दिसपुर। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। उसके बाद अगर मैं सीएम की बात करूं यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ पे लक्ष्मण आचार्य। ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ के सीएम एंड गवर्नर। उसके बाद अगर मैं यहाँ के फोक डांस की बात करूं, फोक डांस यानी कि लोक नृत्य जो फेमस है यहाँ का वो क्या है बच्चों? बिहू। क्या है? बिहू है। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में, राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं हम? नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं बच्चों? याद रखेंगे, काजीरंगा, दूसरा है मानस और तीसरा है नामेरी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मानस नाम का काजी। ठीक है। इसको नाम याद रखने के लिए क्या है? मानस नामक काजी। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है इसको याद रखने के लिए बच्चों। जो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क हैं, ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं, ये क्या हैं? दोनों के दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। स्थल यहां पे लिख देता हूं मैं, विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर और यहां पे था, चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस और नामेरी, ये 3 है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों में से ये दोनों क्या हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व धरोहर स्थल। ठीक है जी। ये 3 इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। Who has been appointed as new vice chairperson of नीति आयोग? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लहिरी। ठीक है जी। अब चलिए अब नीति आयोग की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म है बच्चों, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम में चल जाओ, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका पहला क्वेश्चन, यहां से इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात कि ये कब आया था? तो ये कब आया था बच्चों? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है जी। 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन ये बन गया, इसकी कब ये बनाया गया था? मोदी गवर्नमेंट द्वारा 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद इसने किसको क्या किया था? रिप्लेस किया था। ठीक है। ये किसकी जगह आया था? तो इसने क्या करा था बच्चों? नीति आयोग ने किसको? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन
हिंदी में क्या बोलते हैं, योजना आयोग को क्या किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब क्या है, पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह क्या है हमारा, नीति आयोग। ठीक है, जो बच्चों नीति आयोग है, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हमारा पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। जो हमारे प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, पीएम ही हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको कितने क्वेश्चंस बता दिए, यहां पे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। चेयरमैन के अलावा इसके एक बच्चों वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं, वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, जो कि अभी किसको बनाया गया है, अशोक कुमार लहिरी को, अशोक कुमार लहिरी को। उसके अलावा और कौन कौन मेंबर होता है नीति आयोग का बच्चों, सारी स्टेट्स के सीएम, सारी स्टेट्स के मुख्यमंत्री, यानी कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, वो भी क्या होते हैं, इस नीति आयोग का हिस्सा होते हैं। स्टेट्स के मुख्यमंत्री प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ठीक है, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहां के, सारी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है बच्चों, वहां पे सीएम नहीं होता है, किसी किसी में नहीं है, जहां पे नहीं होता वहां पे एक जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा के क्या करता है, वहां पे शासन करता है। ठीक है, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश होती है। तो इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं कहाँ के, राज्यों के, वो नीति आयोग का हिस्सा नहीं होते, का हिस्सा नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, अभी उसके अलावा कौन कौन होता है इसका हिस्सा, सीईओ, एक नीति आयोग का क्या होता है बच्चों, सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन है अभी, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है, सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से आप एक मेरे को क्वेश्चन बताएंगे, जो प्लानिंग कमीशन है इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी। अभी पॉज करोगे वीडियो, अभी जिसको पता है वो लिखेगा, जिसको नहीं पता वो सर्च करके लिखेगा। चलिए, एंड अपने नोट्स में ऑटोमेटिकली अपडेट कर देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, वो है हमारे अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग। ठीक है, तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक। ध्यान रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है, कब बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1986 में, और इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, और ये कौन सी मंत्रालय के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर, गृह मंत्रालय के अंडर, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। काम क्या है इसका, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जितने भी नशीले पदार्थ वगैरह हैं उनको रोकना, उनकी तस्करी रोकना, और लोग उसको कंज्यूम ना करें, उसको मार्केट में आने से रोकना, वो उसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 6th, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट कमीशन। भारत का पहला महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब यहां पे तेलंगाना के बारे में अगर हम बात करें, तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना क्या है बच्चों, हमारा सबसे नया राज्य जो बनाया गया है, कब बनाया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना करी गई थी, और आंध्र प्रदेश में से इसको काट के बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है बच्चों हैदराबाद, हैदराबाद। ये जो हैदराबाद है बच्चों, इसकी भी काफी अच्छी स्टोरी है, इसके भी काफी नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज अभी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूं, सॉरी पहले सीएम की बात करूं, सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी जी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल कौन है बच्चों हमारे, जो अभी हिमाचल के राज्यपाल थे एक्स, वो बन चुके हैं यहाँ के राज्यपाल, यानी कि शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद, हैदराबाद क्या है बच्चों, हैदराबाद का नाम जो पहले क्या बुलाते थे, कहीं बोलते थे बागनगर, बागनगर, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहां पे जो यहाँ का राजा होता है कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह। अब मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं हैदराबाद की। जो कुली कुतुब शाह होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल होती है, उसका नाम होता है भागमती, ठीक है। इसी राज्य में इसी जगह पे हैदराबाद में एक लड़की होती है जो डांस मतलब जो नाचने वाली होती है, नृत्य की जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता था भागमती, भागमती, ठीक है। और इसके साथ वो क्या कर लेता है, शादी कर लेता है कुली कुतुब शाह। तो उससे होता क्या है, जैसी शादी कर लेता है तो उसके बाद वो इसको भागनगर से क्या बना देता है, भाग्यनगर बना देता है। क्या बना देता है, भाग्यनगर बना देता है, ठीक है। शादी होने के बाद भागमती क्या करती है, इसमें ऑप्शन, एक सेकेंड, उसके बाद भागमती क्या करती है, अपना नाम चेंज करके क्या कर लेती है, शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेती है और नाम बना लेती है अपना हैदर महल, हैदर महल बना देती है। और यहीं से नाम आता है हैदराबाद का, हैदराबाद का यहीं से नाम आता है, ठीक है। बाकी जो हैदराबाद है, हैदराबाद को जोड़ा कब गया था भारत में, 1948 में। कब जोड़ा गया था बच्चों, 1948 में जोड़ा गया था, 17 सितंबर 1948 में, ठीक है। 17 सितंबर 1948 में कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को किसका, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा बनाया गया, बनाया गया, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मैंने बताया भी एक क्लास में कि 1948 में जो यहाँ का निजाम था उसने अपनी जो आवाम है उसके ऊपर अत्याचार बरसा रखा था। तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू क्या करा था, हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया था, ठीक है। और हिस्सा बनाने के बाद यहाँ पे जो पहले सीएम बनाए गए थे बच्चों, वो किसको बनाया गया था, एमके वेलोदी को, एमके वेलोदी बने थे फर्स्ट सीएम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हैदराबाद की स्टोरी, ठीक है। उसके अलावा अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की बात करें, यहाँ पे स्लाइड नहीं है मेरे पास, चलो यही बता देता हूँ मैं तेलंगाना की, ठीक है। अगर तेलंगाना की बात करें, यहां से नोट कर लेना है, सिक्किम से रिलेटेड है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, बांध बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या है नाम, नागार्जुना, नागार्जुना, नागार्जुना बांध, ठीक है। और किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक यहां पे भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह है पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड, सारा का सारा सॉरी तेलंगाना एंड हैदराबाद से रिलेटेड। तो हैदराबाद का पुराना नाम क्या था, बागनगर एंड भाग्यनगर। इसको बनाया किसने था, किस राजा ने बनाया था, कुली कुतुब शाह ने इस सिटी का क्या करा था, निर्माण किया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट करंट अफेयर, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव पेपरलेस जुडिशरी, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है, सिक्किम बना है, ठीक है। अब सिक्किम के बारे में हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले हमारे करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको मिल जाएगा 3rd या 4th या 5th के आसपास किसी करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको सिक्किम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जिसने वो इंफॉर्मेशन देख लिया है वो यहाँ पे मेरे को 2 सवाल बताएगा, 2 क्वेश्चन बताएगा, सिक्किम के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, और दूसरा है सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट
फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, इंडिया सॉरी सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक यानी कि अब मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं जैसे बिना फर्टिलाइजर्स के खेती करना। ठीक है, जैविक जैविक राज्य। ठीक है, जैविक खेती करने वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। कब घोषित किया गया था ये आप ईयर मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन हो जाता है खत्म। आई होप यू एंजॉयड इट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसको खत्म करने में। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं प्लीज डू कमेंट द आंसर प्लीज। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट प्लीज। चलिए खत्म करते हैं, अलविदा करता हूँ। कल मिलेंगे दोबारा से नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। गुड बाय।